हेलो बच्चों, आज लेके आए हैं साइंस का लगभग 50 क्वेश्चन लेके आए अम्ल, क्षार और लवण। जो आप लोगों के लिए कल बताए थे इसका सब्जेक्टिव, आज हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो 50 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग को रंजक होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है। एक मिनट, सफेद है, ब्लैक ले लेते हैं। बैंगनी रंग का रंजक होता है तो किस पदार्थ का बना होता है? किस पदार्थ का बना होता है बच्चों? किस पदार्थ का बना होता है? कवक का बना होता है? नहीं, कवक का बना नहीं होता है। कवक का बना नहीं होता है। लिचेन का बना होता है। जो जिम्नोस्पर्म का, इनमें से कोई नहीं। किसका बना होता है बच्चों? लिचेन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? लिचेन का बना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? चलिए बताइए इसका। इसका क्या हो जाएगा? सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, हल्दी किया जाता है। देखिए ऑप्शन इसमें है, उसमें ऑप्शन कर दिया, हल्दी 2 को दे दिया है। ठीक है। मेथिल ऑरेंज का भी 2 कर दिया। इसका ऑप्शन ये नहीं है, इसमें सब सही है। ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक है? गंधीय सूचक नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है? गंधीय सूचक नहीं है, जो गंध नहीं करता है उसको गंधीय सूचक नहीं है। जो वेनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल, ये सब गंध करता है। शकरकंद नहीं करता है, शकरकंद नहीं करता है, प्याज गंध करता है, वेनिला गंध करता है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शकरकंद, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? शकरकंद हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों? द्विक्षारीय अम्ल है। द्विक्षारीय जैसे अम्ल बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? H2SO4 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, पोटास एलम होते हैं। पोटास क्या होते हैं? पोटास क्या है? पोटास एलम होते हैं। एलम क्या होता है बच्चों? एलम क्या होता है? पोटास एलम होते हैं। क्या साधारण लवण होता है, या मिश्रित लवण होता है, या अम्लीय लवण होता है, या दिक लवण होता है? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दिक लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? दिक लवण हो जाएगा। ठीक है। पोटास एलम क्या होता है बच्चों? ये फिटकरी होता है। क्या होता है बच्चों? फिटकरी होता है। पोटास एलम क्या होता है बच्चों? फिटकरी होता है। क्या होता है बच्चों? फिटकरी होता है। ठीक है। इसलिए दिक लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक लवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन अम्ल का दुर्बल अम्ल है क्योंकि? क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, या ज्यादा आयनिक होते हैं, या कम आयनिक होते हैं, या COH के समूह में रहते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए एसिटिक अम्ल जो है ना, ये दुर्बल अम्ल बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों? दुर्बल अम्ल। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल। कमजोर मतलब कम आयनिक। क्या हो जाएगा बच्चों? कम आयनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम आयनिक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी, कम आयनिक हो जाएगा। दुर्बल मतलब कमजोर, और प्रबल मतलब मजबूत होता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण बोल रहा है। निम्नलिखित में जो है सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl है, या CaCl2 है, या BSO4 है, या LiL3 है? क्या है बच्चों बताओ? क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा बच्चों? NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl सबसे प्रबल लवण है। प्रबल लवण है, सबसे प्रबल लवण। लवण मतलब क्या होता है? क्षार और अम्ल और क्षार जोड़ने के बाद क्या बनता है? लवण बनता है। क्षार और अम्ल कल बताए थे, अम्ल और क्षार जोड़ने के बाद क्या बनता है बच्चों? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है। ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक अधिक अम्लीय लवण बनेगा? कौन इसमें जो है अधिक अम्लीय लवण बनेगा? चलिए बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा इसका अधिक अम्लीय? क्या हो जाएगा बताओ? CH3COOH हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा, या CH3Ca2COH हो जाएगा, या ZNO हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। H3PO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? H3PO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H3PO4 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, ये संभवतः विलियन का pH मान क्या होगा? बोल रहा है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये कौन करता है? कौन कर देता है बच्चों? ये अम्ल करता है। कौन करता है बच्चों? अम्ल जो है ना, अम्ल जो है, ये अम्ल करता है, नीले को लाल करता है। क्या करता है बच्चों? नीले को लाल करता है। और क्षार क्या करता है? क्षार करता है लाल को लाल को लाल को लाल को नीला करता है। क्या करता है बच्चों? लाल को नीला करता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये क्या करना है बच्चों? याद रखना है। अम्ल जो है नीले को लाल करेगा, और क्षार जो है लाल को नीला करेगा। ठीक है। तो अम्ल जो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों,
अगला क्वेश्चन है, जल के अम्लीय और क्षारकता विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होते हैं? क्या है? जल के अम्लीय और क्षारकता विलयन किसके कारण के विद्युत का सुचालक होते हैं बच्चों? बताओ किसके कारण होते हैं? किसके कारण होते हैं? तो बोल रहा अम्लीय और क्षारीय विलयन के किसके कारण विद्युत का सुचालक होते हैं? विद्युत का सुचालक जो है ना, इसमें दोनों हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। H प्लस हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, H प्लस एवं OH माइनस दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? कौन बनाते हैं बच्चों? बताओ। इसमें ऑप्शन है, इसमें सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम एवं पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम एवं पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, क्या देखो, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने में किया जाता है? कौन सा विलयन है जो दीवारों को सफेदी करने में करता है बच्चों? कौन सा हो जाएगा विलयन? क्या हो जाएगा बच्चों? CaOH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? चलो बताओ बच्चों, बहुत ही आसान है और बार बार रिपीट किया जाता है। बताओ इसका, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना अगर बोले ना तो CaO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaO, बुझा हुआ चूना CaO हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? CaO हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ बोलेगा तब क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए कमेंट में बताइएगा, बिना बुझा हुआ चूना का क्या सूत्र होता है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना जो है, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है, ये कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? लवण जो है Na2 का CO3 जलीय विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा बच्चों? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बताओ बच्चों, बोल रहा है Na2CO3 जलीय विलयन, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, ठीक है, ध्यान से खाली पढ़ना चाहिए। लवण बोल रहा है, लवण बोल रहा है मतलब उदासीन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उदासीन। उदासीन का पीएच मान क्या होता है बच्चों? 7 होता है। क्या होता है बच्चों? 7 होता है। उदासीन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, ठीक है, ठीक है, 7 होता है। उसके बाद क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन, एसिटिलीन अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिलीन अम्ल जो है, इसका IUPAC नाम क्या होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेन, इनमें से कोई नहीं। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कौन करता है बच्चों? लाल को नीला करता है, कौन करता है? क्षार करता है। कौन करता है बच्चों? क्षार करता है। क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। लाल को नीला करेगा। कौन लाल को नीला करता है? लाल को नीला कौन करता है बच्चों? लाल को नीला कर सकता है, कौन कर सकता है? क्षार कर सकता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल करता है, अम्ल करता है, नीला को लाल करता है, नीला को लाल करेगा, ठीक है, नीला को लाल करेगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? आइलैंड में नीला कर सकता है, OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, ठीक है, क्षार हो जाएगा, OH, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए 17 नंबर बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा 17 नंबर? क्या है? कोई विलयन नीले लिटमस को पथ को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभव हो सकता है। नीले को लाल जैसे करेगा ना, नीले को लाल, नीले को लाल कौन करता है? नीले को लाल अम्ल करता है। कौन करता है बच्चों? अभी बताएं इधर, ये बताएं, नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। नीले को लाल कौन करता है बच्चों? अम्ल करता है। यही क्वेश्चन है यहाँ पर, नीले को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। अम्ल किसमें है? इसमें अम्ल तो ये उदासीन हो गया, ये क्षार हो गया। सात से देखो, उदासीन बीच में रहता है ना, उदासीन बीच में रहता है, तो इधर कितना क्या रहता है? इधर अम्ल रहता है। क्या रहता है? अम्ल रहता है। 7 से कम क्या रहता है? अम्ल रहता है। 7 से अधिक कितने क्या रहता है? क्षार रहता है। क्या रहता है? क्षार रहता है। इसीलिए ये तो क्षार हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। 18 नंबर है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल बोल रहा है ना, ऑक्जेलिक अम्ल बोल रहा है, तो ऑक्जेलिक में ना क्या होगा? टमाटर हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा। और ऑक्जेलिक वाले में कौन चीज आता है? ऑक्जेलिक वाले में और क्या आता है? पालक साग आता है। क्या होता है? पालक, पालक साग जो है ऑक्जेलिक अम्ल में आता है। क्या आता है? पालक साग में क्या आता है? ऑक्जेलिक अम्ल आता है। क्या आता है? ऑक्जेलिक अम्ल आता है, ठीक है। अगला नंबर क्या है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का
CaSO4 ये होगा नहीं होगा, NO2SO4 होगा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या हो जाएगा बच्चों? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, याद रखना है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं? पॉप करते हैं। क्या कहते हैं? पॉप करते हैं। ठीक है, इसको पहला जिप्सन बनाया था। जिप्सन पूछेगा, जिप्सन का सूत्र पूछेगा। अगर जिप्सन का सूत्र पूछेगा, जिप्सन का CaSO4 इंटू 2H2 हो जाएगा। क्या होगा? 2H2 हो जाएगा। अगर जिप्सन का सूत्र पूछेगा CaSO4 इंटू 2H2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है, अगला हो जाएगा लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, यह किस रंग का होता है? ये बताओ, बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? विलियन, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, यह किस रंग का होता है बच्चों? किस रंग का होता है बच्चों? बैगनी कलर का होता है। किस रंग का होता है बच्चों? बैगनी कलर का होता है। कैसा होता है? बैगनी कलर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है बच्चों? 7 होता है। क्या होता है बच्चों? 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है बच्चों? 7 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लवण है? HCl लवण है, NOH लवण है, K2SO4 लवण है, या NH4O? क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा लवण है? लवण जैसे बोल रहा है, उदासीन बोल रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों? उदासीन बोल रहा है। क्या बच्चों बोल रहा है? उदासीन, उदासीन, उदासीन। उदासीन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। उदासीन इसमें कौन है? ये क्या है? ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट में प्रोटीन को पचाने में काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट का प्रोटीन जो पचाता है। ठीक है, और NOH हो गया, ये भी नहीं होगा। NH4OH ये भी नहीं होगा। कौन सा है? K2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K2SO4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसी लाल तत्व आयरन जब पर जल वाष्प प्रभावित करने में कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? क्या बोला? किसी लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने के लिए कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? चलिए ऑप्शन है FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। क्या हो जाएगा बच्चों? चलो बताओ क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? जब लाल तत्व आयरन को जल वाष्प प्रभावित करने में कौन सा यौगिक प्राप्त होता है बच्चों? Fe3O4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe3O4 हो जाएगा। ठीक है, Fe3O4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? बताओ, हमारे शरीर में पीएच कितने परास का बीच कार्य करता है? बताओ बच्चों, इसका परास के बीच कार्य करता है कितना? शरीर, हमारे शरीर बोल रहा है ना, तो हमारे शरीर तो 7 से 7.8 या 7.4 भी कहीं कहीं रहता है। ठीक है, कहीं कहीं क्या रहता है बच्चों? 7.4 भी रहेगा तो चलेगा, 7.0 से 7.4 तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर जो है इसका अणुसूत्र पूछ रहा है। क्या बोल रहा है बच्चों? बेकिंग पाउडर का इसका अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? बताओ, बेकिंग पाउडर का इसका अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 होगा? नहीं होगा। ये CaCO3 होगा? ये भी नहीं होगा। NaHCO3 होगा? ये संभावना हो सकता है। NaNO3 होगा? नहीं। क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या हो जाएगा? NaHCO3, NaHCO3 हो जाएगा। बेकिंग पाउडर NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? कौन है बच्चों विजातीय यौगिक? लिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कौन हो जाएगा विजातीय यौगिक? कौन हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेहत में कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? कौन सा मान क्षारक बोल रहा है? देख रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक, क्षारक क्या हो सकता है? 7 हो जाएगा? नहीं होगा, 7 उदासीन होगा। क्या हो जाएगा? 7 क्या होता है? उदासीन, उदासीन हो जाएगा। सा ये अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये भी अम्ल हो जाएगा, मतलब अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अम्ल मतलब 7 से कम, अम्ल मतलब ये मान लेते हैं 7 है, 7 से कम, इधर अम्ल हो गया और इधर क्षार हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? क्षार 7 से ज्यादा है, क्षार कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में अम्लों में सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल, अब प्रबल मतलब मजबूत, प्रबल मतलब क्या होता है बच्चों? मजबूत होता है। क्या होता है? कल बताए थे, प्रबल मतलब मजबूत होता है। सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है? मजबूत। कौन होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, ये अम्लों का राजा भी कहते हैं इसको। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, ये बहुत प्रबल अम्ल होता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल होता है। उसके बाद है
निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है, मतलब हमको अम्ल खोजना है, इसमें क्या खोजना है? अम्ल खोजना है, ठीक है। अम्ल कौन है बताओ, अम्ल इसमें कौन है? अभी हम बताए थे अम्ल, अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनता है बच्चों? लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। अम्ल क्षार मिलकर लवण बनता है। अम्ल में हम वो समीकरण लिखाए थे NaCl, NaCl लिखाए थे ना समीकरण में, यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ ऑप्शन में NaCl, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षारकों में सबसे प्रबल क्षारक कौन है? सबसे प्रबल क्षारक बोल रहा है, सबसे ज्यादा प्रबल मतलब मजबूत, मजबूत बोल रहा है। 30 नंबर का क्या बोल रहा है? मजबूत बोल रहा है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, बताओ 50 क्वेश्चन करना है, लेकिन अभी 30 हो चुका है। आप लोग बताइए निम्नलिखित में क्षारकों में सबसे प्रबल क्षारक, सबसे प्रबल क्षारक है, सबसे ज्यादा मजबूत NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बच्चा, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ये क्या करते हैं? जो बोल रहा है अम्लीय और क्षारीयता माध्यम में बदल जाती है, कौन सा गंध बदल जाती है? गंधीय सूचक। क्या हो जाएगा आंसर? गंधीय सूचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? गंधीय सूचक हो जाएगा। उसके बाद है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? संगत लवण बनाते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जल बनाते हैं, इनमें सभी हो जाएगा। सभी धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों? क्या बनाते हैं? इसमें संगत लवण बनाते हैं, ठीक है, संगत लवण बनाते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जल बनाते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद है, सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? बोले थे ना अम्ल जो है H प्लस देता है, अम्ल क्या देता है? H प्लस देता है, और क्षार क्या देता है? OH माइनस देता है। क्या देता है? OH माइनस देता है। तो क्या हो जाता है? सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होता है? सभी यौगिक क्या होता है? क्षारीय अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, दोनों होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन युक्त सभी क्या होते हैं? सभी हाइड्रोजन किसमें रहता है? हाइड्रोजन किसमें रहता है? अम्लीय में रहता है। क्या होता है? अम्लीय में रहता है। सभी हाइड्रोजन युक्त किसमें रहता है? अम्लीय में रहता है, ठीक है। उसके बाद, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल जो क्षारक क्या होता है? इनमें क्षार कहते हैं, इसे क्षार कहते हैं, ठीक है। स्वाद में कड़वा होता है, क्षार जो होता है स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। प्राकृतिक संचारक होते हैं, प्राकृतिक भी संचारक होते हैं, और इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल का घुलनशील क्षारक क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पीएच में पी सूचक है, क्या पी सूचक? पी का क्या होता है? पोर्टेजो। क्या हो जाएगा? पुषांश। क्या हो जाएगा? पुषांश। पीएच का पी सूचक क्या होता है? पुषांश हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन अम्ल में प्राकृतिक स्रोत में निम्नलिखित में कौन सा है? एसिटिलीन में कौन सा हो जाएगा? एसिटिलीन अम्ल में प्राकृतिक स्रोतों में निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? एसिटिलीन में क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? क्या हो जाएगा एसिटिलीन में? एसिटिलीन में क्या हो जाएगा? संतरा होगा? नहीं, सिरका होगा, सिरका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिरका हो जाएगा, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक किसमें पाया जाता है? सिट्रिक किसमें पाया जाता है बच्चों? सिट्रिक प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक किसमें पाया जाता है बच्चों? सिट्रिक संतरा और नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक किसमें पाया जाता है? संतरा और नींबू में पाया जाता है। उसके बाद है, टैट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टैट्रिक अम्ल जो है ना, इसमें किसमें पाया जाता है बच्चों? टैट्रिक अम्ल, टैट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टैट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। टैट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है बच्चों? इमली में पाया जाता है। टैट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। उसके बाद है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल जो है ना, लेफ्ट जिसमें जिसमें लगा रहेगा वो दही हो जाएगा, दूध या दही। लेफ्ट लगा रहेगा तो दूध और दही, लेफ्ट मतलब लैक्टिक अम्ल हो जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टैट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये सब याद रखना है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक और उसमें नेटल के डंक में मेथेनोइक मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांतों के क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाएगा? जब दांतों का क्षय, जब पीएच मान जो है, पीएच मान अगर 7 है तो 7 इधर से 5.5 से अगर कम रहेगा तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, ठीक है। बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। उसके बाद, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों?
हमारे पेट में HCl पाया जाता है, HCl पाया जाता है। HCl का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। क्या होता है? प्रोटीन प्रोटीन का पाचन करता है। HCl क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अभिक्रिया के उत्पन्न को लवण कहते हैं। क्या बोल रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनता है? ये NaCl प्लस H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा? ये अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा? ये अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? लवण बन जाएगा। क्या हुआ? अम्ल और क्षार मिलने पर अम्ल अम्ल प्लस क्षार के मिलने पर क्या बनता है? लवण बन जाता है। क्या बनता है? लवण बनता है। ठीक है, वही चीज कह रहा है। क्या बनेगा बच्चों यहाँ पर? अभिक्रिया पर लवण बनता है। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या हो जाएगा? धोने का सोडा बोल रहा है तो Na2CO3 10H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10H2 हो जाएगा। Na2 धोने का सोडा बोल रहा है तो Na2CO3 इंटू 10H2 हो जाएगा। 10H2O क्या हो जाएगा बच्चों? धोने का सोडा क्या हो जाएगा? 10H2O हो जाएगा। उसके बाद बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा बोल रहा है ना, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का क्या हो जाएगा? सोडियम सोडियम हाइड्रा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र फिर से आ गया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या हो जाएगा? NaHCO3। बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जल का स्थायी कठोरता को हटाने में किसका उपयोग करते हैं? जल का स्थायी कठोरता, इसका स्थायी कठोरता क्या होता है? जल का स्थायी कठोरता अगर हटाएंगे तो उसका किसका उपयोग करेंगे? धोने का सोडा करेंगे। किसका करेंगे बच्चों? धोने का सोडा का करेंगे। किसका करेंगे? धोने का सोडा करेंगे। धोने का सोडा का करेंगे। धोने का सोडा का करेंगे। किसका करेंगे? धोने का सोडा का। ठीक है, धोने का सोडा का। जल का स्थायी कठोरता हटाएंगे ना, तो धोने का सोडा का करेंगे। उसके बाद सोडा अम्ल अग्निशास्मक किसका उपयोग करता है? अग्निशास्मक है, अग्निशास्मक जो आग बुझाने में काम करता है। कौन सा अम्ल आग बुझाने में काम करता है बच्चों? कौन सा? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट Na, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaOH हाइड्रोकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सल्फेट अर्थ हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? ये क्वेश्चन जो है, ये जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेंजक चून या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्या बताना है? कमेंट में बताना है। कमेंट में बताना है ये क्वेश्चन। सल्फेट हाइड्रोक्लोराइड हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? दूसरा नाम इसका क्या है? ये सोडियम हाइड्रा हेमी हाइड्रेट किसको बोलते हैं? सल्फेट हेमी हाइड्रेट किसको बोलते हैं? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ऑप्शन है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चून, इनमें से कोई नहीं। चलिए, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।